जो रेल मंत्री भारत के हैं अश्विनी वैष्णव, ये मेरा बैचमेट है ना। उम्मीदवार जो थे, जो अभ्यर्थी थे, वो सोच रहे थे कि भाई 6 साल से रिक्तियाँ नहीं निकली हैं और ये साल चुनावी साल है, तो इस साल तो बम्पर वैकेंसी निकलेगी। ये सारे आईटीआई वाले फॉर्म भर दे तो समझिए कि 70 से 80 लाख लोग इसका फॉर्म भरेंगे। तो अंदर में रेलवे में कुछ चल रहा होगा, विचार मंथन चल रहा होगा, क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है जी। अब देखिए कि अगर ये नहीं होता है तो छात्रों का भविष्य संकट में आ रहा है। एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन की बहाली होती थी, असिस्टेंट लोको पायलट के साथ टेक्नीशियन लोग की बहाली होती थी। ये पहली बार हो रहा है मेरी जानकारी में जब टेक्नीशियन की बहाली नहीं हो रही है। तो यही मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, जी। और ये 10वां साल है उनकी सरकार का, तो कायदे से तो आपको 20 करोड़ नौकरियां आपको देना चाहिए था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। उनसे ही बात करते हैं कि जो अभी रेलवे की वैकेंसी आई है वो कैंडिडेट्स उसमें ज़्यादा हो गए हैं और रिक्तियां बहुत कम दिखाई गई है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? लेकिन सबसे पहले मैं एक दिलचस्प बात बताऊं दर्शकों को और आपको भी कि जो रेल मंत्री भारत के हैं अश्विनी वैष्णव, ये मेरा बैचमेट है ना। मैं 94 बैच का आईपीएस था और ये अश्विनी वैष्णव 94 बैच का आईएएस था, और हम लोग साथ साथ ट्रेनिंग करते थे मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, और बाद में ये राजनीति में आ गया। आप देखिए रेल मंत्री बना हुआ है। खैर ये तो मैंने ऐसे ही जानकारी दी। ये पूरा मामला जो है रेलवे का उसमें है कि अभी 3-4 दिन पहले रेलवे ने रिक्तियाँ निकाली हैं, जी। और एएलपी पद की रिक्तियाँ निकाली है, जो असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन का ड्राइवर आप समझ लीजिए। असिस्टेंट लोको पायलट की रिक्तियाँ निकली है और सिर्फ 5696 रिक्तियाँ हैं। अब असंतोष किस बात का है? असंतोष इस बात का है कि देखिए ये 6 साल बाद रिक्तियाँ निकाली गई हैं। इसके पहले जो बहाली हुई थी वो 2018 में हुई थी। तो जो उम्मीदवार जो थे, जो अभ्यर्थी थे, वो सोच रहे थे कि भाई 6 साल से रिक्तियाँ नहीं निकली हैं और ये साल चुनावी साल है, तो इस साल तो बम्पर वैकेंसी निकलेगी, मतलब 60,000 70,000 रिक्तियाँ। तो यहाँ तो हो गया कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। आप 70,000 80,000 की आस लगा के बैठे थे और रिक्तियाँ तो निकली 6,000 से भी कम है। इसमें क्या ही होगा? जी, क्या होगा? और इसमें देखिए जो एएलपी जो होता है उसकी न्यूनतम योग्यता होती है आईटीआई, जो लोग कर चुके रहते हैं। अब मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये सारे आईटीआई वाले फॉर्म भर दे तो समझिए कि 70 से 80 लाख लोग इसका फॉर्म भरेंगे। अब 80 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, उसमें 6,000 से भी कम सीटें हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब मारा मारी वाली स्थिति हो जाएगी ना। तो इसलिए इसको लेके बहुत असंतोष है। उसके बाद क्या हुआ कि अभी 1-2 रोज़ पहले 21 लाख लोगों ने इसमें ट्वीट किया और उसमें हैशटैग में सबको जोड़ते हुए उन लोगों ने टैग करते हुए कहा कि भाई इसकी वैकेंसीज बढ़ाई जाए। तो अभी चुनावी साल है, इस साल 2-3 महीने बाद चुनाव होने हैं, इससे सरकार भी थोड़ा दबाव में आ गई, क्योंकि सरकार बेरोजगारों से तो नहीं डरती है लेकिन मतदाताओं से डरती है। सारे बेरोजगार जो मतदाता भी हैं, अब तो 18 साल की उम्र में ही आप वोटर बन जाते हैं। तो इसलिए कहा गया रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सबको कि भाई आप स्थानीय स्तर पर बातचीत कीजिए। तो मैं दर्शकों को बताऊं कि हिंदुस्तान में 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हैं, 21। पटना का अलग है, मुजफ्फरपुर का अलग है, टोटल 21 है। तो 2-3 दिन पहले पटना का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने पटना के कोचिंग संस्थानों के संचालकों को बुलाया जहां रेलवे वाले कोचिंग करते हैं, और उन लोगों से कहा कि भाई थोड़ा हम लोग को वक्त दीजिए, गणतंत्र दिवस तक यानी 26 जनवरी तक हम लोग कुछ ठोस समाधान देंगे। तो अंदर में रेलवे में कुछ चल रहा होगा, विचार मंथन चल रहा होगा, क्योंकि मुद्दा तो बहुत बड़ा है। अब देखिए कि अगर ये नहीं होता है तो छात्रों का भविष्य संकट में आ जाएगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से 3-4 इसमें मांगे करता हूँ। पहली मांग मेरी ये है कि सीधे वैकेंसीज जो है 5696 उसको बढ़ाया जाए, 60,000 70,000 इतनी वैकेंसीज की जाए, क्योंकि इतनी रिक्तियाँ हैं ऑलरेडी। एक तो ये मेरी मांग है। दूसरी मांग है कि अब तक हमेशा ऐसा होता था कि एएलपी के साथ साथ टेक्नीशियन की बहाली होती थी, असिस्टेंट लोको पायलट के साथ टेक्नीशियन लोग की बहाली होती थी। ये पहली बार हो रहा है मेरी जानकारी में जब टेक्नीशियन की बहाली नहीं हो रही है। तो मैं मांग करूंगा कि भाई टेक्नीशियन की भी बहाली हो, उसकी भी रिक्तियाँ निकाली जाए। तीसरी मांग मेरी ये है कि पिछले कुछ साल में 2-3 साल जो थे वो कोरोना महामारी की वजह से बर्बाद चले गए। कोरोना महामारी की वजह से ना उस समय परीक्षाएं समय पर हुई, ना लड़कों की डिग्रियां समय पर मिली, और सबकी उम्र तो बढ़ी ही 2-3 साल में। तो मेरा ये कहना है कि इसलिए आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। कई राज्यों ने अपनी अपनी परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट दी हुई है, 3 साल की छूट या 5 साल की छूट, जिससे जो मुनासिब समझा। तो ये मेरी एक मांग है कि आयु सीमा में छूट हो। एक मेरी ये मांग है कि रेलवे वाले कह रहे हैं कि देखिए अब हम लोगों ने इसलिए कम रिक्तियाँ निकाली है क्योंकि अब हम लोग हर साल रिक्तियाँ निकालेंगे, सालाना रिक्तियाँ निकलेंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, वो ठीक है, लेकिन आप इसके लिए एक एग्जामिनेशन का बाकायदा कैलेंडर निकालिए
कैलेंडर निकालिए कि इस महीना इसकी बहाली होगी, इस महीना इसकी ये परीक्षा होगी, इस महीना ये परीक्षा होगी, जिससे पहले ही से अभ्यर्थियों को स्पष्ट रहे कि अगले 1 साल में हमें कौन कौन परीक्षा देनी होगी जी। तो अब देखिए, मैं तो अब यही आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मांग करता हूँ कि भाई लड़के लड़कियों के बारे में भी कुछ सोचा जाए। इनका भविष्य है, आम आदमी का भविष्य है, उनकी भी दाल रोटी का सोचना चाहिए सरकार को जी। आप इस तरह से जो मांग कर रहे हैं कि ये 3-4 मांगे कर रही हैं सरकार से कि वैकेंसी ज़्यादा हो, तो क्या लगता है आपकी मांगे पूरा हो पाएगी? अगर आप इधर बोल रहे हैं, उधर स्टूडेंट लोग जो है, शिक्षक वाले छात्र लोग वो रोड पे आज उतर जा रहे हैं कि बिहार की सरकार इतनी स्थिति दयनीय है कि वो वैकेंसी कुछ ज़्यादा कम निकालती है और कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं देखिए, मेरी मांग तो इसलिए है ना कि मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को सद्बुद्धि आए। अच्छा। रेलवे विभाग जो है, देखिए भारत में सरकारी नौकरियां देने वाला सबसे बड़ा विभाग है। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियां जो है रेलवे विभाग ही देता है। तो सद्बुद्धि आनी चाहिए। मैं याद दिला दूं दर्शकों को, यही मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और ये 10वां साल है उनकी सरकार का। तो कायदे से तो आपको 20 करोड़ नौकरियां आपको देना चाहिए था, लेकिन आपने तो खाली, मोदी जी ने तो खाली गौतम अडानी की दौलत बढ़ाई, आम आदमी से तो मतलब है नहीं। अब राम मंदिर की नौटंकी भी जारी है। तो मेरा ये कहना कि रामलला ठीक है, लेकिन आम लला की भी तो कुछ चिंता होनी चाहिए। जो आम आदमी का बेटा बेटी है उसके बारे में भी तो कुछ सोचिए। और ये बात बस रेलवे में नहीं हो रही है, सबके साथ हो रही है। अभी देखिए, सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी गई, अब सेना में अग्निवीरों की बहाली हो रही है। अब 4 साल बाद अग्निवीरों को पकौड़ा तलने छोड़ दिया जाएगा सड़कों पर, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है। तो इससे तो बहुत असंतोष होगा। उसका क्या होगा कि बेरोजगार लोग अयोध्या कूच करेंगे, रामलला हम आएंगे, ठेला यहीं लगाएंगे, सारे बेरोजगार अयोध्या जाके पकौड़ा बेचेंगे। तो वैसी स्थिति नहीं आए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार को सद्बुद्धि मिले, और चुनावी साल है ही, सरकार अपना सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए सीटें बढ़ाए, और जो बातें मैंने कही है उन पर विचार करें जी। चलिए, तो आप लोगों ने सुना जी कि अमिताभ दास जी थे जो कि इन्होंने साफ तौर पे सरकार से मांग कर रही है कि इतनी जो कम रिक्तियाँ निकाली जा रही है और कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इससे क्या ही हो जाएगा। और हर जगह जगह पे, चौक चौराहे पे, मतलब कि कोचिंग संस्थान खोल दिया जा रहा है। लोग सालों भर एसएससी की, सीजीएल की, कुछ आईपीएस की, तो दरोगा की तैयारी करते हैं, और रिक्तियाँ इतनी कम निकलती हैं। वो लोग जोर शोर से अपनी सारा कुछ त्याग कर, घर द्वार छोड़कर अपने पढ़ाई के लिए बाहर में आके लोग स्टडी करते हैं, और बाद में जब वैकेंसी आती है तो निराश हो जाते हैं लोग। और बाकी आप लोग वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं हमारी कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।